इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक, ये कहना है यूएस के ट्रेड एक्सपर्ट का, जो कि इस टाइम इंडिया में आए हुए हैं इंडिया और यूएस की ट्रेड डील करने के लिए। उनका ये मानना है कि इतने सारे ऑफर्स देने के बाद भी इंडिया और यूएस में ट्रेड डील होना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इंडिया जो है अपने पॉइंट से हिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री में उसकी एंट्री हो जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है डेयरी इंडस्ट्री से। अगर अमेरिकन कंपनीज इसमें एंटर करती हैं तो हमारे फार्मर्स और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनकी जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये मेन पॉइंट है जिस पर इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील अटक रही है। और इंडिया ये भी चाह रहा है कि ट्रेड डील जल्द से जल्द ना हो, क्योंकि जो सेंक्शंस लगाए हैं, सॉरी नॉट सेंक्शंस, जो टैरिफ्स लगाए हैं 50% अमेरिका ने, उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और अब हो सकता है कि कोर्ट का डिसीजन ये आए कि ट्रम्प के लगाए हुए टैरिफ्स सब इलीगल हैं, और अगर ऑटोमेटिकली ये टैरिफ्स हटते हैं इंडिया पे, तो इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कोई भी ट्रेड डील करने का अमेरिका के साथ। अभी हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा ट्रेड घटता जा रहा है यूएस के साथ, और कुछ हद तक हमारे एक्सपोर्टर्स को लॉस भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए भी अब बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है एक तरफ ट्रेड डील ना होना, जिससे अमेरिका में भी कुछ हद तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। वहाँ के फार्मर्स को इंडिया के मार्केट का एक्सेस नहीं मिल रहा, और इसी के बदौलत ट्रम्प की पॉपुलैरिटी यूएस में कम हो रही है। तो देखना ये होगा कि कितने और महीनों तक इंडिया और यूएस का ये खींचतान चलती है, और कहाँ जाके ये ट्रेड डील सेटल होती है।